मेरे माइक से आ रही है कि नहीं आ रही? हमारे घर पे भी प्रेड लगी हुई है। जी मुश्तबा, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू जोहा फॉर आस्किंग। जी अबरार, आई एम डूइंग वेल। अच्छा अच्छा, नहीं वैसे हमारे घर भी प्रेड लगी हुई है नीचे। वो पीछे आज इस दफा तो तुगरुल का भी इन्होंने लगा दिया है म्यूजिक। अभी 1 मिनट 2 3 मिनट पहले और तुगरुल का बाजा बज रहा था। मैंने कहा ये अच्छी इनोवेशन की है इस दफा। ठीक है, सही है। ठीक है जी असद, बहुत शुक्रिया आपकी सलामी का। अच्छा, चलो आज का लेक्चर हमारा जो है वो एक छोटा सा सेगमेंट आप लोगों को मैं उसका करवा दूं ऑन पेज का। और उसके बाद हम लोग जो है ऑफ पेज की तरफ आज फर्स्ट स्टेप करेंगे, जिसमें बैकलिंक्स, जो आप लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि बैकलिंक्स क्या होते हैं, आज हम लोग बैकलिंक्स इंशाल्लाह क्रिएट करना शुरू करते हैं। बैकलिंक्स की कैटेगरीज डिस्कस करेंगे कि बैकलिंक्स कौन से टाइप्स की होती हैं, किस किस टाइप्स की बैकलिंक्स होते हैं, और वो तमाम के तमाम टाइप्स जिसकी बैकलिंक्स होती हैं उसको इंशाल्लाह ताला एक एक करके आज करेंगे। आज पहला उसका बैकलिंक करेंगे। कल एक से दो दो बैकलिंक्स इंशाल्लाह कल कवर करेंगे, और मंडे को कोशिश करेंगे कि 2 से 3 बैकलिंक्स मंडे को कवर कर लें। और मंडे को इंशाल्लाह ताला होपफुली हमारा एसईओ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद हम लोग यूट्यूब के ऊपर स्टार्ट लेंगे अराउंड ट्यूसडे को। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ट्यूसडे वाली क्लास हमारी यूट्यूब के ऊपर। जी उरूज, बिल्कुल। वैसे एम्बेड भी हो जाती है, एम्बेड वीडियो का भी ऑप्शन होता है। लिंक्ड इन, अहमद यूसुफ पूछ रहा है। लिंक्ड इन। जी मैमुना। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के शुक्र, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाओ। मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैंने सोचा थोड़े से क्वेश्चन कर दूँ आपसे आगे चलने से पूछो पहले। बेटा, पूछो। अ, अच्छा सर, आपने ये जो अभी करवाए हैं, टूल्स वगैरह करवाए हैं, इसमें स्मश और फास्टेस्ट कैश जो था ये आपने करवाया था, ठीक है। जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है उसके लिए, मतलब ये फुल वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कर देंगे, ठीक है। हम्म। अच्छा, उसके बाद आपने जो दो करवाए थे, योस्ट और स्कीमा, ये अप्लाई होते हैं ऑन पेजेस, ठीक है। ऑन पेज एसईओ के लिए। सही है। तो जब हम लोग योस्ट और स्कीमा को ऑफर करेंगे तो हम लोग ये कहेंगे कि जी इतने इतने पेजेस की हम लोग योस्ट एसईओ करेंगे और इतने पेजेस पे हम लोग स्कीमा, इतने प्रोडक्ट्स का स्कीमा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, अब पेजेस पे, एक पेज पे एक से ज्यादा भी आर्टिकल मिल सकते हैं हमें नहीं, एक पेज ऑप्टिमाइज। पे एक आर्टिकल होता है ना। एक पेज पे एक आर्टिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इस चीज को समझो मैमुना। अगर तुमने आर्टिकल एक लिखा चिकन बिरयानी रेसिपी के ऊपर, तो जी जी। उसी आर्टिकल के नीचे तुम ये नहीं लिखोगी कि रबड़ी का दूध कैसे बनाना है। सही। रबड़ी के दूध के लिए तुम अलहदा से एक आर्टिकल लिखोगी ना। हम्म। एक पेज के ऊपर जो भी तुम लिखोगी वो एक आर्टिकल कंसिडर होगा। अब तुम 2 3 आर्टिकल मिला के जो है ना वो एक पेज के ऊपर डाल दो, तो वो चिकन अपना बिरयानी और रबड़ी दूध, ये दोनों मिला के एक आर्टिकल कंसिडर होगा। ऐसा तो कोई भी नहीं करता है ना, ये दोनों सेपरेट हाँ, टॉपिक्स हैं। सही है। ठीक है। और कल मैंने ये देखा था कि पैकेजेस, कुछ लोगों ने जो है वो, मतलब वैसे तो हम लोग 3 पैकेजेस बनाते हैं, तो कुछ लोगों ने एक पैकेज भी रखा हुआ था। तो ऐसे भी हो सकता है कि हम लोग 3 पैकेजेस भी बना सकते हैं और एक भी बना सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल 3 ही बनाओ प्रेफर्ड। इन चीजों के लिए जी जो जो चीजें तुम लोगों को मैंने बताई हैं, इनके लिए 3 ही जी, वो तो प्रेफर्ड। मैं समझ गई थी कि हमारे लिए अभी 3 ही पैकेजेस ठीक है। बस ये वो जब पूछना था। एक दफा आ जाए ना आपका, आप काफी ज्यादा आपके लेवल हाई हो जाए, तो फिर जी। आपको समझ में खुद ही आ जाती है कि मैंने किस चीज के लिए सिर्फ एक पैकेज ऑफर करना है। सही। ठीक है। ठीक है ठीक सर, है, थैंक यू। चलो, जी। यू आर वेलकम। चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम बुशरा, खुश आमदीद, आप लेट आई हो।
जी आबिद इंशाल्लाह करेंगे, और अहमद यूसुफ लिंक्डइन को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम लोग कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। अच्छा चलो, मसले मसाइल अपने रिजॉल्व करो बुशरा बीबी। मसले मसाइल रिजॉल्व नहीं होंगे तो लेक्चर मिस हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा गूगल सर्च कंसोल। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ जानी चाहिए। गूगल सर्च कंसोल क्या होता है? किस बला का नाम है गूगल सर्च कंसोल? अनम्यूट करके बताओ जरा मुझे। एक सेकंड, मैं अनम्यूट की ऑप्शन तुम लोग को दे रहा हूँ। ये लो जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। बताना चाहेगा गूगल सर्च कंसोल क्या है? इसको फॉर्मली वेब मास्टर्स टूल भी कहा जाता था। वेब मास्टर्स टूल। गूगल सर्च कंसोल एक ऐसा टूल है जो गूगल आपको प्रोवाइड करता है। नहीं नहीं, ब्लैक हैट में नहीं होता ये तो। ये जितना चिट्टा ये है ना, चिट्टी हैट वाला गूगल सर्च कंसोल, इतनी चिट्टी हैट और किसी की नहीं हो सकती। ये ब्लैक हैट बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, गूगल सर्च कंसोल क्या होता है बेसिकली? आपकी वेबसाइट के जो परफॉर्मेंस है उसको इंडिकेट करता है कि आपकी वेबसाइट की क्या परफॉर्मेंस है, और आपकी वेबसाइट जो है वो कितने पानी में है। आप क्या करते हो कि आप गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को ऐड करते हो, और फिर उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस वो आपको बता देता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम इसको एक ही दफा में करेंगे। इस चीज़ को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने आज दूसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करना है। ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। तो बहुत छोटा सा स्टेप है, इस वजह से वी आर गोइंग टू गो थ्रू दिस वेरी क्विकली। तो आप लोगों ने पहली दफा में ही इस चीज को समझ लेना है। आसान भी है, मुश्किल भी बिल्कुल भी नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। दो से तीन स्टेप्स का प्रोसेस है। अच्छा, चलो मैं दोबारा कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने गूगल के ऊपर जाके लिखा, सर्च किया गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। मैंने गूगल सर्च कंसोल जाके यहाँ पे सर्च किया, तो मेरे पास टॉप के ऊपर जो लिंक आ गया मैंने उसको ओपन कर लिया, ठीक है। यहां तक सिंपल। स्टार्ट नाउ पे मैंने क्लिक किया। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद वो मुझे कहता है कि वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल, टू स्टार्ट सेलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप। कौन सी प्रॉपर्टी की टाइप है भाई तुम्हारी? चलो फिलहाल आप लोग जरा कमेंट्स, अपने कमेंट्स जो है वो बंद कर दो। अच्छा, वो कहता है कि आप डोमेन के थ्रू भी उसको वेरीफाई कर सकते हो, और यूआरएल के थ्रू भी उसको वेरीफाई कर सकते हो। डोमेन के थ्रू अगर आपने वेरीफाई करना है तो फिर आप लोगों को पीछे बैकएंड पे जाना पड़ता है। आप लोगों को क्या कहते हैं उसको, मतलब सी पैनल के अंदर जाना पड़ता है, और पीछे से जाके आपको डीएनएस वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। ये बहुत सारे मुश्किल से लफ्ज हैं, और हमें मुश्किल सी चीजें बिल्कुल भी नहीं पसंद। हमें चीजें पसंद है जो कि आसान है। आसान चीज क्या है? वो है यूआरएल प्रीफिक्स।
यूआरएल प्रीफिक्स कहता है कि भाई अपनी वेबसाइट का जाके यहाँ पे यूआरएल लिख दो। मैं कहता हूँ ठीक है, सो बिस्मिल्लाह, ये मेरी वेबसाइट है और ये इसका यूआरएल है, और अब आप पार्टी करो। हमने डाला वेबसाइट, उसका डाला यूआरएल, हमने क्लिक किया कंटिन्यू। अब वो उसको वेरीफाई कर रहा है। वो कहता है भाई माजरत ख्वाह है, हमें कंफर्म नहीं हो रहा कि ये वेबसाइट आपकी है कि नहीं है। तो आप इसको वेरिफिकेशन, इसकी ओनरशिप की वेरिफिकेशन करें। ठीक है, वेरीफाई ओनरशिप। गूगल को तो नहीं पता ना कि किसकी वेबसाइट है किसकी नहीं है, हमने साबित करना है कि ये हमारी वेबसाइट। ठीक है, वरना हम तो किसी भी वेबसाइट को उठा के यहाँ पे डालते रहे अपने गूगल सर्च कंसोल में। हम वी कैन ऐड एज मेनी वेबसाइट्स एज यू वांट, जितनी मर्जी आपकी वेबसाइट्स आप डाल के यहाँ पे आके इसमें डाल सकते हो। तो अब हमें गूगल को शो करना है, साबित करना है कि भाई ये वेबसाइट हमारी है, हम हक बजानिब हैं, और अब आप इसको वेरीफाई करें। गूगल कहता है इसको वेरीफाई करने के 4-5 तरीके हैं। कहता है एक HTML के थ्रू है, ये जो फाइल मैं आपको दे रहा हूं, ये वाली फाइल, ये आप जाएं और अपनी वेबसाइट के ऊपर आप इसको अपलोड कर दें। ठीक है, ये वेबसाइट, इसने एक फाइल दे दी है, कहता है इसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दो, मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारी वेबसाइट है। मतलब किसी और की वेबसाइट पे तो तुम अपलोड नहीं ना कर सकते उसको, सिर्फ तुम अपनी वेबसाइट के अंदर अपलोड कर सकते। मैं कहता हूं नहीं, मुझे ये नहीं पसंद। फिर वो कहता है कि HTML टैग को स्किप करता हूं मैं। तीसरे पे आता हूं गूगल एनालिटिक्स। वो कहता है कि तुम गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट जो है उसको यूज कर लो अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करने के लिए। मैं कहता हूं मैंने ये भी नहीं करना। कहता है ठीक है, आप गूगल टैग मैनेजर को इस्तेमाल कर लो। मैं कहता हूं मैंने ये भी नहीं करना। वो कहता है भाई तुम डोमेन का जो नाम है उसको यूज कर लो वेरीफाई करने के लिए। मैं कहता हूं मैंने ये भी नहीं करना। फिर कहता है कि अच्छा चलें, आप एक काम कीजिए, ये कोड आपको छोटा सा दिया है यहाँ पे, ये आप जाके अपनी वेबसाइट पे डाल दें। मैं कहता हूँ ये मेरे लिए आसान काम, मैं कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं ये कोड यहां से उठाऊंगा अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा, जब मैं, फिर मैं उससे कहूंगा कि चलो जी अब आप वेरीफाई कर लें, मैंने आपको कोड डाल दिया अपनी वेबसाइट पे। ये मेरी वेबसाइट पे जाएगा, देखेगा कोड डला हुआ है, कोड उसको मिल जाएगा डला हुआ, नजर आ जाएगा उसको। ठीक है, उसका अपना एल्गोरिदम है ना, वो चेक कर लेगा कि कोड मेरा मेरा जो दिया हुआ कोड है इसकी वेबसाइट पे मुझे नजर आ गया। तो कोड सिर्फ और सिर्फ वही डाल सकता है जिसके पास एक्सेस हो वेबसाइट की। तो इसका मतलब साबित हो गया कि इसके पास एक्सेस है, ये मालिक है वेबसाइट का। ये तरीकेकार होता है वेरीफाई ओनरशिप का। मैं रिपीट कर देता हूं, बहुत सारे तरीकेकार हैं इसके। हम लोग उसमें से HTML टैग को इस्तेमाल करेंगे। ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, हम उसमें से HTML टैग को इस्तेमाल करेंगे। HTML टैग को जब मैंने इस्तेमाल किया तो उसने कहा कि ये मैंने तुम्हें कोड दे दिया है, इसको अपनी जाके वेबसाइट के ऊपर पेस्ट कर दो, और जब तुम पेस्ट कर दोगे तो उसके बाद फिर तुमने ये वेरीफाई का बटन दबा देना। मैं चेक कर लूंगा, अगर कोड वहां पे पड़ा हुआ तो मैं वेरीफाई कर दूंगा कि हाँ तुम सच्चे ओनर हो, तुम जो है वो मालिक हो इस वेबसाइट के, और मैं आपकी वेबसाइट को वेरीफाई कर दूंगा। अब हम देखते हैं कि कोड तो हमें समझ में आ गई कि कोड तो ये रहा। अब इसको हमने कहां पे डालना है। आप अपनी वेबसाइट पे जाओ, उसके एडमिन पैनल पे जाओ। आप एडमिन पैनल पे WP एडमिन लिख के भी जा सकते हो, तो वहीं से चले जाओ यार। WP एडमिन के थ्रू मैंने अपनी वेबसाइट को का बैकएंड एक्सेस किया। एक प्लगइन है जो कि मैं इंस्टॉल करूंगा। प्लगइन्स में गया, ऐड न्यू पे गया। इस प्लगइन का नाम है इंसर्ट हेडर एंड फुटर। इंसर्ट हेडर करूंगा तो वो आ जाएगा। ये नाम है इस कोड का, इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स। मैंने इसको इंस्टॉल किया और मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। ठीक है,
उसने मुझे कहा कि प्लगइन एक्टिवेटेड। अब हम ढूंढते हैं कि प्लगइन एक्टिवेट होके कहाँ पे गया है। यहाँ पे हमने देखा, नजर मारी, यहाँ पे हमें नजर नहीं आया वो टूल। हम देखते हैं प्रॉबेबली वो टूल्स में होगा या फिर वो सेटिंग्स में होगा। मैंने टूल्स में देखा तो यहाँ पे मुझे नजर नहीं आया। मैंने सेटिंग्स में देखा तो यहाँ पे मैं देखता आया, ये इंसर्ट हेडर्स एंड फोटोज का प्लगइन मुझे मिल गया। मैं इसको ओपन कर दूंगा और एक सिंपल सा स्टेप है, जो कोड था जो मेरे पास था उसको मैंने यहां पे पेस्ट कर देना है और इसको नीचे से सेव कर, बस कहानी खत्म। ये कोड है, ये यहां से आपने इसको कॉपी किया, वो कहता है कि कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो गया। अब मैं इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स में गया, ये इस प्लगइन को मैंने ओपन किया, ये जो प्लगइन था इसको मैंने ओपन किया। हेडर के अंदर गया, मैं कोड मैंने डाल दिया, पेस्ट कर दिया और इसको मैंने सेव करने से पहले एक दफा मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। अभी मैंने सेव नहीं किया, ठीक है, सेव नहीं हुआ हुआ। मैं जब वेरीफाई करूं तो ये वेरिफिकेशन फेल कर देगा, ठीक है। वो कहता है कि वी कुडंट फाइंड योर वेरिफिकेशन मेथड टैग। मैं कहता हूँ ठीक है, क्योंकि मैंने तो गेम खेली थी ना, मैंने तो डाला ही नहीं था। मैंने कहा मैं बहुत स्मार्ट हूं। अच्छा, अब मैंने डाल दिया, यहाँ पे ये डाल दिया, मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने इसको सेव किया हेडर के अंदर। वो कहता है जी सेटिंग सेव हो गई हैं। अब मैं कहता हूं कि जी अब आप चेक कीजिए। अब ये चेक करेगा और चेक करने के बाद कहेगा कि ओनरशिप वेरीफाई हो गई है, ठीक है। आपने गेम खेलने की मेरे साथ कोशिश की थी, आप नाकाम हो गए। आई एम स्मार्टर देन यू। ओनरशिप वेरीफाई हो गई है तो मैं कहता हूं ठीक है, डन हो गया। डन पे क्लिक कर दो या गो टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बेसिकली इस वेबसाइट का नाम प्रॉपर्टी है, एक इट्स माय प्रॉपर्टी। तो मैं कहता हूं ठीक है जी, हम अपनी जमीनों पे चलते हैं, गो टू माय प्रॉपर्टी। अब अपनी मैं प्रॉपर्टी पे आ गया हूं, जमींदार इंसान बन गया हूं मैं। अब यहाँ पे वो मुझे मेरी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बताएगा। अभी तो हमारे पास डाटा है नहीं ना, हमारे पास फिलहाल यहाँ पे कोई डाटा नहीं है। ओवरव्यू में वो आपको परफॉर्मेंस दे रहा होता है, आपकी जो भी वेबसाइट है उसकी, कि पिछले एक आधे दिन में, एक महीने में, एक हफ्ते में क्या परफॉर्मेंस उसकी रही है। यूआरएल इन्फेक्शन आप लोगों को जो चीज़ें दिखाने वाली हैं इस पे, मैं देखता हूँ मेरे पास इस जगह पे कोई अगर ऐड हुई है। साइट मैप्स होते हैं एक, अच्छा तो मैं अपनी कोई दूसरी वो देखता हूँ, गूगल सर्च कंसोल, उसमें अगर कोई अगर उसमें कोई डाटा हुआ तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, होना तो चाहिए वैसे। हम्म,
मैं देख रहा हूँ कि अगर मुझे अच्छा, ये मैंने दूसरी वेबसाइट यहाँ पे डाल दी है, जिसकी ज़रा थोड़ी सी हिस्ट्री है, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगी। इस वेबसाइट में आप ये देखो कि वेबसाइट ये अब ओवरव्यू में क्या आ रहा है। ओवरव्यू में वो आपको बता रहा है कि आपके डेली की बेस के ऊपर वेबसाइट की विजिटर्स कितने थे। ठीक है, ये वो लोग हैं जो कि वेब सर्च के थ्रू मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं। ठीक है, ये डेली की बेस के ऊपर आपको यहाँ पे लोग मिल रहे होते हैं जो कि आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे वेब सर्च क्लिक्स कहलाती हैं। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कि वेबसाइट के ऊपर सर्च करके, मतलब गूगल सर्च करके यहाँ पे आते हैं। चलिए, वो कहता है कि जीरो पेज विद एरर्स हैं आपके सारे के सारे, जो भी जितने भी पेजेस हैं आपके इस वेबसाइट के ऊपर, सारे के सारे वैलिड पेजेस हैं। ये आगे फिर मोबाइल यूजिबिलिटी है, साइट लिंक सर्च बॉक्स है, इसको हम लोग नहीं छेड़ेंगे फिलहाल। परफॉर्मेंस में आते हैं। अब ये वेबसाइट की परफॉर्मेंस है, ये बाय द वे ये मेरी अपनी कंपनी की वेबसाइट है। अच्छा, अब वो आ गया परफॉर्मेंस के ऊपर। वो कहता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो 1400 लोगों को नजर आई है, 1400 लोगों को नजर आई है। और एवरेज जो आपका CTR है, क्लिक थ्रू रेट है, वो 2.2% है। आपकी पोजीशन जो है वो 31 है, टोटल क्लिक्स इस पे 31 है। ये इसने ग्राफ दे दिया वेबसाइट का कि कितने इंप्रेशन रोजाना के हिसाब से आपकी वेबसाइट पे पड़ रहे हैं। ठीक है, ये इसने पूरा ग्राफ दे दिया। उसके बाद वो बता रहा है कि क्यूरीज, क्या चीजें ढूंढते हुए लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए हैं। अब ये देखो, मेरी वेबसाइट के ऊपर मैं आर्टिकल्स लिखवा रहा होता हूँ, मगर आप वेबसाइट देखो, मेरी की वेबसाइट है, तो इसके ऊपर पूरा ब्लॉग रन कर रहा होता है। ये देखो, ये मेरी कंपनी का एक ब्लॉग रन हो रहा है इस वक्त यहाँ पे। इस ब्लॉग के ऊपर आपको मुख्तलिफ किस्म की पोस्ट वगैरह जो भी होती हैं वो नज़र आ रही होती हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल लिंक्डइन के मार्केटिंग हैक्स क्या हैं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग फॉर रेस्टोरेंट क्या है, और फेसबुक मार्केटिंग फॉर रेस्टोरेंट्स क्या है, इस किस्म की चीज़ें। अब फॉर एग्जांपल ये आपने लिख दिया कि फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर रेस्टोरेंट क्या है, तो ये आप देखो यहाँ पे कहता है कि ये सर्च क्यूरी थी। सर्च क्यूरी क्या थी, ओहो किधर चला। मैं इसमें किसी वजह से जरा उसको ऊपर लाना चाह रहा था। ठीक है, अब इसका सर्च वॉल्यूम कहाँ गया। क्यूरी की बेस के ऊपर कर लेते हैं, चलो। हम्म, अच्छा जी, वो ये कहता है कि फेसबुक मार्केटिंग फॉर रेस्टोरेंट्स है, ये टॉप क्यूरी चल रही है, इसका सर्च वॉल्यूम इतना है, और इसका कॉस्ट पर क्लिक को आप इस वक्त रहने दो, आपके काम की चीज़ नहीं है। कंपटीशन है, यूएस का ट्रेंडिंग है, यूएस के अंदर क्लिक्स कितने आ रहे हैं, इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं। तो अब जो भी फॉर एग्जांपल एक बंदा सर्च कर रहा है गूगल के ऊपर, तो अगर कोई बंदा फेसबुक मार्केटिंग फॉर रेस्टोरेंट्स को सर्च कर रहा है, तो फेसबुक मार्केटिंग फॉर रेस्टोरेंट्स को सर्च जब कर रहा है, तो 182 ऐसे लोग हैं जिनके सामने मेरा आर्टिकल आया। अगर कोई बंदा एडेक्स मार्केटिंग को सर्च कर रहा है,
तो 167 लोग हैं जिसके सामने मेरा कंपनी की पेज या प्रोफाइल आई। तो ये सारा का सारा आपको स्टेटिस्टिक्स यहाँ पे शो कर रहा होगा। ठीक है, ये आपका एक बेसिक एनालिसिस होता है आपकी वेबसाइट का कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितनी आ रही है, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी लोग हैं वो कितने आ रहे हैं, क्लिक्स कितने हो रहे हैं, इम्प्रेशंस कितने आ रहे हैं, एंड ऑल दोस। अच्छा, वो इंस्पेक्ट यूआरएल को कह रहा है कि आपने कौन सा यूआरएल इंस्पेक्ट करना है ना, हम लोग इसको डीप नहीं जाएंगे। अच्छा जी, कवरेज में आपको ये बता रहा है कि आपकी कवरेज में आपको ये बता रहा है कि आपके कोई भी पेज के ऊपर कोई एरर तो नहीं है किसी किस्म का। अगर किसी किस्म का कोई एरर होगा तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा कि भाई ये यहाँ पे ये एरर्स आ रहे हैं। फिलहाल जितने भी मेरे पेजेस हैं सारे के सारे वैलिड हैं। ये एक बेसिक ओवरव्यू था गूगल सर्च कंसोल का। आप लोगों को मैंने ये गूगल सर्च कंसोल जो है सेटअप करना बता दिया कि आप लोगों ने इसको सेटअप किस तरीके से करना है, और अपनी आपने प्रॉपर्टी अगर ऐड करनी है, जो भी आपकी चीज़ें होती हैं, आपकी प्रॉपर्टी होती है, ये सारी की सारी जो होती हैं आपकी प्रॉपर्टी कहलाती है, जो भी आपकी वेबसाइट। आप अपनी वेबसाइट्स को एज अ प्रॉपर्टी यहाँ पे कैसे ऐड करते हैं, ये एक सिंपल सा काम है गूगल सर्च कंसोल। इसके बाद विद दैट ये हमारा ऑन पेज एसईओ का काम प्रीटी मच कवर हो जाता है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अगली चीज हमारी जो आज हम लोग कवर करेंगे वो है, यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है गूगल सर्च कंसोल के हवाले से तो पूछ सकते हैं। अब हम लोग बैकलिंक शुरू कर देंगे ऑफ पेज एसईओ। हाँ जी, सवाल। एक्सक्यूज मी सर, आपने कोई बोनस भी देना था इतनी शॉर्ट? यार वो बोनस तो देना था, बोनस का टाइम ऐसा कुछ है ही नहीं। बोनस का टाइम लेक्चर सर के एंड पे मुझे याद करवाना। लेक्चर के एंड से मुराद ये कि कोर्स के एंड पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लेक्चर कौन बोल? हसनैन सर। हाँ जी हसनैन जी बोलो। सर फाइबर के बारे में क्वेश्चन पूछना था सर, बिडिंग के बारे में ना। पूछो। सर बायर्स रिक्वेस्ट जब हमें रिसीव हो रही होती है सर, तो अगर उसमें समटाइम्स सर बायर जो मेंशन कर देता है कि लेवल 1 और लेवल 2 के सैलरी बेट करें इस पर, तो वहाँ बिडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए फिर? भाई तुम्हारे कौन सा पैसे लग रहे हैं, कर दो। अच्छा, मतलब उसने ना उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि ओनली लेवल 1 और लेवल 2 सैलरी विल बी बिड। कर दो, दिन में 10 करनी है कर दो, पैसे तो नहीं लग रहे ना। अपवर्क पे पैसे लगते हैं, फाइवर पे तो नहीं लगते, तो करो। जी सर ठीक। और सर जितनी बायर्स रिक्वेस्ट सेंड हो रही होती हैं वो साथ में ऑफर्स आ रही होती हैं, कितनी ऑफर सेंड हो चुकी हैं, तो उनको भी कंसिडर करना चाहिए सर। सपोज दैट कि एक ऑर्डर पे 80 प्लस हो चुकी हैं ऑफर्स, तो उसमें कंपटीशन में जाना चाहिए या नहीं? अगर तो तुम्हारे पास बाय रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, दिन खत्म हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि इस्तेमाल नहीं होंगी, तो गो फॉर इट। अगर अभी सिर्फ दोपहर के 12 बजे हो, तुम्हारे पास सिर्फ एक बाय रिक्वेस्ट बच गई है, 2 बाय रिक्वेस्ट बच गई है, फिर ना जाओ उनके ऊपर। जी सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। सर अगर हम लोग इसकी क्लाइंट की वेबसाइट के लिए अगर कंसोल का इस्तेमाल करते हैं तो ये टैग इंस्टॉल छोड़ दें, कोई मसला तो नहीं है? ये क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर अगर तुम लोग इसको इस्तेमाल करते हो तो आपने क्लाइंट को इंस्टॉल करके देना। आपने अपने जीमेल के ऊपर इसको इंस्टॉल नहीं कर देना, अपने क्लाइंट के जीमेल पे इंस्टॉल करना। ठीक है, जी जी एक गूगल अकाउंट पे इंस्टॉल होता है। तो ये सर्विस होती है, बिकती है फाइवर के ऊपर। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल जो है वो इंस्टॉल करके देना, ये बजाते खुद सर्च सर्विस बिकती है फाइवर के ऊपर। तो अगर आपने इंस्टॉल करके देना है तो आप अपने अकाउंट के ऊपर नहीं करोगे, आपकी प्रॉपर्टी तो नहीं है ना। क्लाइंट ने उसको मॉनिटर करना है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की जरूरत है, तो आप उसको क्लाइंट के जीमेल अकाउंट पे कर दोगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ऊंचा बोलो, नाश्ता किसने, ये कौन है जिसने नाश्ता नहीं? सर फातिमा आरिफ। फातिमा। हाँ जी, ऊंचा बोलो, आवाज क्यों नहीं निकल रही अलग से? सर स्कीमा के बारे में पूछना था। हाँ जी पूछो। सर वो है तो बहुत इजी, तो क्लाइंट को क्या फ़ायदा होगा, मतलब अगर वो हमसे स्कीमा करवा रहा है तो उसका क्या फ़ायदा है उसमें?
उसका फायदा ये है कि उसकी वेबसाइट गूगल सर्च पे रैंकिंग में रैंकिंग के अंदर उसको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। गूगल, मैंने तुम लोगों को जी बताया था कि गूगल को स्कीमा बहुत पसंद है। गूगल जी लव्स स्कीमा, ठीक है। तो जी सर। बेसिकली गूगल लव्स रिच स्निपेट, ठीक है ना। रिच स्निपेट गूगल को बहुत पसंद है। तो उसकी यस वेबसाइट अगर रिच स्निपेट डिस्प्ले कर रही है जी तो सर। उसको इसका बेनिफिट है ना। गूगल उसको उसकी रैंकिंग इंप्रूव करेगा इसकी बेस के ऊपर। उसको और क्या चाहिए? यस सर, एक और क्वेश्चन। सर जो उसमें आपने बताया था कंटेंट का यूआरएल देना है, तो वो हम कैसे देंगे? सर वो आप कल बता रहे थे ना। कंटेंट का यूआरएल वो यस सर। आपका पेज होता है आपका। फॉर एग्जांपल जो आर्टिकल का पेज है ना, जी कंटेंट क्या है? जी। कंटेंट क्या है यहाँ पे फातिमा? जो उसमें लिखा हुआ होगा, मीन्स जो कि उसमें लिखा उसकी जो हुआ है, क्या लिखा डिस्क्रिप्शन हुआ है? होगी, कोई भी अगर पैशन है आर्टिकल जैसे लिखा हुआ है ना कुछ, कि जी या जी। प्रोडक्ट का पेज है या फिर आर्टिकल का पेज है, वही है ना। यस सर, यस सर। तो वो चीज जो है वो कंटेंट कहलाती है। तो आप उसका लिंक सेंड कर दो, उसका जो भी लिंक और है। सर कल मैंने आपकी वेबसाइट पे प्रैक्टिस की थी, तो एक तो हुआ, मीन्स आर्टिकल के नीचे आया एक दफ़ा, स्कीमा शो हो रहा था, लेकिन दो तीन दफ़ा शो नहीं हो रहा था। वो मुझे समझ नहीं आई कि वो क्यों नहीं हो रहा था। हाँ, वो इस वजह से जब नहीं शो हो रहा था क्योंकि तुमने आर्टिकल का स्कीमा लगा के चेक किया होगा, ऐसा ही है ना। सर आर्टिकल का लगा के चेक किया था, नहीं शो हुआ, कुछ भी नहीं शो हुआ। नहीं हुआ। जब रेसिपी का लगाया था तब शो हुआ था। हाँ, बिल्कुल सर सही वो कह रही क्या? हो। रेसिपी में शो हुआ था, आर्टिकल में नहीं शो हुआ था। ऐसा ही होना था, होना भी ऐसा ही चाहिए था। सर वो क्या रीजन थी? वो रीजन क्या थी? वो जी रीजन ये थी बच्चे कि आर्टिकल का स्कीमा जब तुमने लगाया तो उस जी स्कीमा के अंदर जो फील्ड्स थी, स्कीमा की सेटिंग्स के अंदर जाके तुम देख सकती हो ना क्या क्या फील्ड है। जी ठीक है, सेटिंग्स में तुम गई, तुमने देख लिया कि ये सारी फील्ड्स थी। ऑथर का नाम, टाइटल का नाम, फलाना नाम, जो भी एक्स वाई जी जितनी भी थी सारी की जी सारी, सर। तुमने देख ली है सारी की सारी फील्ड हैं। उनके अंदर कोई एक भी कस्टम फील्ड नहीं थी, सारी ऑटोमेटिकली फिल हो रही थी। यस सर। मैंने कहा था कि जो फील्ड ऑटोमेटिकली फिल हो रही होती है वो जी आपको शो नहीं होगी वहां पे आर्टिकल के नीचे, क्योंकि वो उसने ऑटोमेटिकली उसको पिक कर लिया। आर्टिकल के नीचे आपको सिर्फ वो शो होंगी जिनमें जी आपने न्यू कस्टम फील्ड सेलेक्ट किया हुआ है। मतलब आपने मैन्युअली उन चीजों को एंटर करना। आर्टिकल के जी अंदर जाना, जी उसमें सर। ऑथर का नाम चेंज करके न्यू कस्टम फील्ड कर देना, टाइटल का नाम चेंज करके न्यू कस्टम फील्ड कर देना। फिर जाना आर्टिकल में, तुम्हें नजर आ जाएगा स्कीमा नीचे, दो जगहों पे नजर आ यस, जाएगा। ठीक है सर। थैंक यू ठीक है, सर। चलो, यू आर मोस्ट वेलकम। आगे चलते हैं हम। और ऑफ शेरवी सर, अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जैद बात कर रहे हैं। हाँ जी जैद, मुझे पूछो। जी सर, मैंने आपसे पूछना था कि ये सर्च कंसोल पे साइट मैप्स का क्या फंक्शनलिटी होती है जो ऐड करनी होता है? साइट मैप तुम लोग योस्ट के थ्रू ऐड कर सकते हो, ठीक है। और जब तुमने योस्ट के थ्रू साइट मैप ऐड कर दिया है तो यहाँ पे फिर विजिबल हो जाता है। यहाँ पे आके तुमने अपने साइट मैप को जो भी तुम्हारा साइट मैप का वो है टेक्स्ट है, वो तुम यहाँ पे जाके सर्च कंसोल में ऐड कर दो, ओके, ठीक है, ताकि गूगल को पता चल जाए कि साइट मैप जो है साइट वेबसाइट पे डला हुआ है। और ओके, ये साइट मैप है इसका। थैंक यू सर। साइट मैप बेसिकली होता क्या है? आपकी वेबसाइट का मैप, जो भी आपकी वेबसाइट है उसका मैप गूगल को पता चल जाता है। जो भी गूगल का क्रॉलर होता है वो आता है, उसको पता चल जाता है कि ये मैप है। अगर मिसाल के तौर पे आप किसी बिल्डिंग में जाओ, बहुत बड़े किसी मॉल में जाओ, मॉल के सामने ही आप एंटर होते साथ ही आपको पूरा मैप नजर आ जाए कि आपने अगर बुनियादा पे जाना है तो कौन से फ्लोर पे जाओ, अगर आपने जे डॉट पे जाना है तो कौन से फ्लोर पे जाओ, आरडी पे जाना है कौन से फ्लोर पे जाओ, अगर आपने केएफसी का बर्गर खाना है तो आप कौन से फ्लोर पे जाओ, बच्चों के प्लेलैंड जाना है कौन से फ्लोर पे जाओ, सिनेमा जाना है कौन से फ्लोर पे जाओ। ठीक है, ये आपने मॉल के अंदर एंटर होते साथ ही आपको इतना बड़ा सा एक बोर्ड लगा हुआ, वहां पे पूरा का पूरा मैप लगा हुआ है। तो आपके लिए डायरेक्टली आसानी हो जाती है कि आपको एग्जैक्टली पता होता है कि मैंने कौन से फ्लोर पे जाना है। ठीक है, इसी तरीके से साइट मैप होता है कि जब आपने साइट मैप अपनी वेबसाइट का बनाया हुआ है तो जब भी गूगल क्रॉलर आता है आपका देखता है वेबसाइट का साइट मैप, उसको पता है कि यहाँ पे साइट मैप पड़ा हुआ है, सीधा पहले साइट मैप में घुस जाएगा, उसको वहां से देख लेगा, छान लेगा कि भाई मुझे क्या चीज ढूंढनी है, कहाँ से ढूंढनी है, कहाँ जाना है। तो बजाय इसके कि पूरी वेबसाइट टटोड़ता रहे, बैठ के खंगालता रहे कि भाई
वो जो मैं आर्टिकल ढूंढ रहा हूँ वो किधर पड़ा हुआ है, उसको डायरेक्टली पता चल जाता है, वो इस लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है, वो सीधा वहां पे जाता है, पिन पॉइंट। गूगल इस चीज को पसंद करता है। अच्छा, ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ, मैंने तुम लोगों को कहा था कि एसईओ जब तुम लोग करते हो, एसईओ की दो टाइप्स हैं, एक है ऑन पेज, एक है ऑफ पेज। मुझे बताओ ऑन पेज और ऑफ पेज में क्या फर्क है? हाँ जी बताओ। ऑन पेज सर और ऑन ऑफ, पेज हम अपनी वेबसाइट, सर अपनी वेबसाइट पे करते हैं ऑन पेज। और ऑफ पेज? सर ऑफ पेज आपको बताया ही था। नहीं, मैंने बताया था कि ऑफ पेज क्या होता है, मैंने हम क्लाइंट की वेबसाइट पे सर वो क्लाइंट की सर वो वेबसाइट किसी और क्लाइंट साइट की वेबसाइट पे करते हैं। नो वन सर बाय वन। क्लाइंट की वेब आमिर हम शहजाद थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाकर जो हम एसईओ करेंगे वो और अल्लाह के बंदे, ये किसी लो, और वेबसाइट सबको म्यूट कर दिया यार। कोई 15 बंदे इकट्ठे बोलना शुरू हो गया, आराम आराम से बोलो एक एक करके। आमिर शहजाद मुझे सबसे पहले नजर आ रहा था। आमिर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बोलो। सर जो हम अपने लिए एसईओ करते हैं लेकिन वो थर्ड पार्टी की वेबसाइट पे जाके करते हैं। ठीक है, सही है। और कोई? जो लिंक्स हम ऐड करते हैं जो डायरेक्ट करती है यूजर को हमारी वेबसाइट से किसी और की वेबसाइट पे, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड ऑफ पेज। और ऑन पेज वो चीजें या वो कीवर्ड्स या वो अमेंडमेंट्स जो हम अपने पेज पे, अपने ब्लॉग पे, अपने आर्टिकल पे करते हैं। ठीक है, सही है, वेल डन। हफ्सा? फिर जब हम कंपटीटर का एनालिसिस करते हैं, लाइक कि हमारा कंपटीटर कहाँ स्टैंड कर रहा है, तो वो ऑफ पेज होगा। ठीक है। नहीं, एक सेकंड, क्या? नहीं नहीं, दोबारा बोलना। सर लाइक जैसे हमने कंपटीटर एनालिसिस किया था कीवर्ड सर्च उसके दौरान भी, तो वो वाला जो होगा वो उस तरह से होगा, मतलब काइंड ऑफ पेज एसईओ। नहीं नहीं, अभी जो बोला था आमिर ने और मुश्तबा ने बोला था, उन्होंने ठीक बोला था। ऑफ पेज एसईओ क्या होती है कि आप, ऑन पेज एसईओ वो थी जो कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर की। योस्ट आपने अपनी वेबसाइट पे लगाया, स्कीमा आपने अपनी वेबसाइट पे लगाया, WP फास्टेस्ट कैशे अपनी वेबसाइट पे लगाया, स्मश प्रो अपनी वेबसाइट पे लगाया, जो भी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का काम था अपनी वेबसाइट पे किया, आर्टिकल्स अपनी वेबसाइट पे, थीम अच्छा सिलेक्ट करना अपनी वेबसाइट पे, और सारी की सारी चीजें आपने जो भी की अपनी वेबसाइट पे, वो कहलाती हैं ऑन पेज। यू आर ऑन योर पेज, ठीक है। ऑफ पेज वो होती हैं जो कि आप किसी और की वेबसाइट के ऊपर जाते हो और कोई ऐसा काम करते हो जिससे आपकी वेबसाइट की एसईओ हो जाए। ऑफ पेज मतलब किसी और की वेबसाइट के ऊपर जाके जो भी आपने स्टेप लिया, वो ऑफ पेज कहलाता है। ऑफ पेज बहुत आसान है, वेरी इजी, एक्सट्रीमली इजी। ऑफ पेज मेहनत वाला काम है लेकिन बहुत आसान काम है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ पेज एसईओ के बहुत ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को बैकलिंक्स चाहिए होते हैं, और वो तमाम की तमाम जो भी बैकलिंक्स उनको चाहिए होते हैं वो आप उनको प्रोवाइड, इंशाल्लाह ताला मंडे के बाद तक आप उनको प्रोवाइड वो कर पाओगे। ऑफ पेज एसईओ में ऑफ पेज एसईओ की जब हम बात करते हैं तो ऑफ पेज एसईओ में बहुत सारी टाइप्स होती हैं एसईओ, ठीक है। वो कौन सी होती हैं? कमेंट बैकलिंक्स, वीडियो बैकलिंक्स, ऑडियो बैकलिंक्स, उसके बाद गेस्ट पोस्ट्स। पहले इन्फोग्राफिक्स कर लेते हैं, इन्फोग्राफिक बैकलिंक्स,
प्रोफाइल बैकलिंक्स। अच्छा जी, प्रोफाइल बैकलिंक्स, उसके बाद आपका वेब 2.0 आ जाता है, आपका गेस्ट पोस्ट आ जाता है, और रह तो नहीं गया, कमेंट बैकलिंक्स, वीडियो बैकलिंक्स, और इमेज। ठीक है, ये आपकी मेजर टाइप्स हैं बैकलिंक्स की। अच्छा, इन तमाम, जो सबसे आसान चीज है ना, वो इन तमाम का जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस फॉर ऑल above backlinks exactly the same। ठीक है, ये सबसे ज्यादा आसान चीज हो जाती है। कमेंट बैकलिंक प्रोसेस सेम, वीडियो बैकलिंक्स सेम प्रोसेस, ऑडियो सेम प्रोसेस, इन्फो सेम, प्रोफाइल सेम, वेब 2.0 और गेस्ट पोस्ट इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, इमेज सेम। ठीक है, वेब 2.0 एंड गेस्ट पोस्टिंग स्लाइटली डिफरेंट, बाकी सब सेम। ठीक है, आज हम लोग कमेंट बैकलिंक्स के ऊपर काम करेंगे, और कल हम लोग वीडियो बैकलिंक्स के ऊपर कर लेंगे काम, फिर ऑडियो बैकलिंक्स के ऊपर भी कल ही काम कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर, जी बच्चे पूछो। कोको बात कर रही हूँ सर। ये आपने हमें ऑन पेज में भी तो यही कहा था ना कि हम किसी की वेबसाइट पे जाकर तो कर सकते हैं ये सारे जो हमने ये प्लगइन्स किए थे इंस्टॉल। अच्छा देखो, अपनी कंफ्यूज चीज को, यस सर। अगर देखो किसी की वेबसाइट का मतलब ये है कि एक सबसे पहले तुम इस चीज को आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारी अपनी वेबसाइट है जिसकी तुमने एसईओ करनी है या क्लाइंट की। सबसे पहले मुझे ये बताओ सर, हम अगर फॉर एग्जांपल हम क्लाइंट की कर रहे हैं एसईओ और हमने ऑन पेज ही करनी है। ठीक है, ठीक है, क्लाइंट की जब वेबसाइट कर रही हो ना, तो फिर वो क्लाइंट की वेबसाइट तुम्हारी वेबसाइट बन गई ना। अब तुम क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर जब काम करोगी तो उसकी अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करना। यस सर। सर वो हमें यूजर नेम पासवर्ड देगा। वो तुम्हें यूजर नेम पासवर्ड उसने तुम्हें दे दिया। अब जो क्लाइंट जी वाली ठीक है। बेसिकली तुम्हारी वेबसाइट है, कंसीडर दैट एज योर ओन वेबसाइट के। जब तुम अपनी वेबसाइट के ऊपर योस्ट लगा रही हो, अपनी वेबसाइट के ऊपर स्कीमा लगा रही हो, बेशक वो है क्लाइंट की, ठीक है। लेकिन तुम ठीक है, वो है तो अपना यूज प्लेटफॉर्म कर ना, रही हूँ। यूज यूज कर रहे कर हो रही ना, हूँ जी। है ना। वो ऑन पेज में आ जाएगा। ऑफ पेज में आ जी। जाएगा जब तुम किसी बिल्कुल ही किसी गैर की वेबसाइट के ऊपर चली जाओ, ना तुम्हारा कोई सरोकार हो, ना तुम उसको जानती हो, ना कोई जान पहचान, ना इन बिलाए होते जैसे, ना जानना यस पहचान के सर। मेहमान, वो वाला काम हो जाता है ऑफ पेज के अंदर। बिल्कुल गैर ठीक। किसी तरह की वेबसाइट के ऊपर जाके काम करो। हमें जाकर सर हम कोई लिंक कर दें या कुछ भी, वो आप कह रहे हैं? मतलब किसी हाँ, ऑफ पेज की बात कर रही हूँ, जाकर हम कोई भी लिंक डाल दें वहां पर, या कोई भी मीन्स कैसे, ये जो आपने पॉइंट्स बताए वीडियोस ऐसा वगैरह। ही है बिल्कुल। अभी किसी अलुल्ले तलुल्ले की वेबसाइट पे ठीक जाके है। हम यही काम करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलो अच्छा जी, आगे आ जाते हैं हम। ये चीज तुम लोगों को समझ में आ गया कि बेसिकली ऑन पेज मतलब या तो योर पर्सनल वेबसाइट या फिर योर क्लाइंट्स वेबसाइट। ये दोनों केस के अंदर ऑन पेज ही कहलाएगा। मतलब तुम बेसिकली अपने प्लेटफॉर्म के अंदर खड़े हुए हो, यूजर नेम पासवर्ड तो तुम्हारे पास है ना, तो बेसिकली तुम्हारी वेबसाइट होगी ना वो, एक लिहाज से ये तुम अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो। ये तो वो है कि जो बिल्कुल ही कोई गैर बंदा है ऑफ पेज के अंदर।
अच्छा चलो, चले जी आगे आ जाते हैं हम कमेंट बैकलिंक्स के ऊपर। ये दिस इज द फर्स्ट बैकलिंक जो हम क्रिएट करेंगे। कमेंट बैकलिंक आप लोगों ने किस तरीके से करना है? अच्छा एक सेकंड, जरा कमेंट्स जो है ना वो बंद कर दो, डू नॉट कमेंट, क्योंकि आपके कमेंट्स की वजह से ना मेरी स्क्रीन डिस्टर्ब होती है तो मुझे प्रॉब्लम है। अच्छा जी, वेयर वर वी? कमेंट बैकलिंक। कमेंट बैकलिंक ये होता है कि अगर मैं कोई भी वेबसाइट उठा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ भी उठा लेते हैं, वेट लॉस टिप्स या पिल्स उठा लेते हैं, पिल्स में तो ई कॉमर्स आ जाएगा, टिप्स उठा लेते हैं। अब मैं कोई वेबसाइट्स ओपन कर लेता हूँ, अच्छा ये एक आर्टिकल है, ये वेबसाइट मैंने ओपन की है, ये आर्टिकल है, मैं एंड पे जा रहा हूँ इस आर्टिकल के। बड़ा लंबा आर्टिकल है, ओए होए, तो खत्म ही नहीं हो रहा। अच्छा ये डायरेक्टली अगले आर्टिकल पे चल जा रहा है। बंद करो, एक आर्टिकल के बजाय वो 10,000 आर्टिकल नीचे खोलना चल जाता है। वही वेबसाइट तो नहीं है? ये वही वेबसाइट हेल्पलाइन। अच्छा जी, इसके ऊपर कमेंट्स नहीं है। जो भी आर्टिकल होता है अमूमन तुम लोग ये देखोगे कि उस आर्टिकल के नीचे कमेंट सेक्शन होता है। मैं वो तुम लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। मैं देखता हूँ किसी आर्टिकल के नीचे कमेंट सेक्शन जो तुम लोग को मिल जाए। ये रानी वाली बात है वैसे ही तो, कोई नहीं, निकाल तो हम लेंगे, मसला तो नहीं है। और भी बड़े तरीके हैं चीज को निकालने के, लेकिन मैं जरा सीधा वाला तरीका देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, वेरी आयरॉनिक, डायरेक्टली कोई और वेबसाइट खोल लेते हैं एग्जाम्पल देने के लिए। कोई आर्टिकल खोलता हूँ, ये देखो
ये जो भी एक आर्टिकल होता है ना, उसके नीचे ये इस किस्म का एक कमेंट सेक्शन होता है। इसके ऊपर इस वक्त 0 कमेंट्स हैं, कोई भी कमेंट नहीं है, लेकिन कोई और आर्टिकल यकीनन होगा इनके पास जिसके ऊपर कमेंट हमें मिल जाएंगे। जीरो कमेंट। ये स्टोरीज हैं भी असल में रिसेंट, तो हो सकता है इस वजह से भी कमेंट ना आ रहा हो। ये एक एक दो दो घंटे पहले हो सकता है पब्लिश हुई हो, शेयर्स भी इतने नहीं हुए। अच्छा, चलो शोबिज से देख लेते हैं। शोबिज में अक्सर कमेंट्स आ जाते हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी कमेंट नहीं है, नो कमेंट्स। चलो खैर, एनीवेज जो भी एक आर्टिकल होता है ना, उसके नीचे आप लोग को ये कमेंट सेक्शन नजर आ रहा होता किचन भी सामने वाली चेक कर लें, उधर शायद हो। है। भाई माइक म्यूट करो जिसका भी सर वट मोबाइल की जो वेबसाइट है, सर वट मोबाइल की जो वेबसाइट है उसके नीचे कमेंट्स होते हैं काफी ज्यादा मोबाइल्स के नीचे। अच्छा चलो देख लेते हैं। व्हाट मोबाइल .pk.com है, नहीं .pk होगा, नहीं .com था। व्हाट मोबाइल चलो इसको छोड़ो, इस तरीके से छोड़ो। मैं तुम लोग को जो सही इसका इन एक्चुअल में जो तुम लोगों ने इस्तेमाल करना है ना तरीका, मैं तुम लोगों को उसके थ्रू कर देता हूँ। ये मेरा ख्याल है आ गया बस। आप लोगों को मैं वो तरीका बताता हूँ जो आप लोगों ने इन एक्चुअल इस्तेमाल करना है। उसमें दोनों चीजें हो जाएंगी। अच्छा, ये एक वेबसाइट है ड्रॉप माई लिंक। अब आप लोगों को कमेंट बैकलिंक्स बेसिकली होते क्या है वो भी मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। एक वेबसाइट है ड्रॉप माई लिंक, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे जाके अपना एक अकाउंट बना लेना, ठीक है। इट्स अ फ्री अकाउंट, कुछ भी नहीं, अपना ईमेल और पासवर्ड देना है और आपका यहाँ पे एक फ्री अकाउंट बन जाएगा। मेरा मेरा ख्याल है बना हुआ होगा। देखते हैं, चलो जी बनाओ। अच्छा जी, ये यहाँ पे आके आपको जिस भी कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक करना है, वापस कहानी कीवर्ड के ऊपर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपने जिस भी वेबसाइट के ऊपर अपना जो भी आर्टिकल है, आपने जिस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना है वो कीवर्ड आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
इसी को देखते हैं। अभी कमेंट नहीं आ रहा था ना इसके ऊपर, अभी इसके ऊपर कमेंट्स निकालते हैं। मैंने लिख दिया, ये मेरा कीवर्ड है जो मैंने आर्टिकल लिखा है, तो उसका कीवर्ड है वेट लॉस टिप्स। ठीक है, मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली कमेंट बैकलिंक्स की यहाँ पे, और फुटप्रिंट में मैंने दे दिया इसको डू फॉलो। आप लोगों ने भी इन दोनों चीजों को एग्जैक्टली जैसे मैंने किया यहाँ पे, आपने ऐसे ही इसको ऐसे ही आपने यूज करना। यहाँ पे अगर हम कमेंट, चूंकि वी आर वर्किंग ऑन कमेंट बैकलिंक्स, आप लोग कमेंट बैकलिंक्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। फुटप्रिंट के अंदर आप लोग इन तमाम की तमाम चीजों में से डू फॉलो कमेंट्स को वो कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आप लोग करो सर्च। अनम्यूट किसका हुआ माइक? माइक अपना म्यूट करो। अरसलान अमजद, जी सर। माइक म्यूट करो। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं हम। ये हमारे सारे के सारे हमारे पास वेबसाइट्स आ गए। ठीक है, ये मैंने क्या किया मैं आपको 1 मिनट के बाद समझाता हूँ। ये रही, ये हमारे पास कमेंट्स आ गए। ठीक है, अच्छा, दे आर नो कमेंट्स फॉर दिस जनरल एंट्री। यहाँ पे हमें कमेंट ऐड करना है, वो तो हम कर लेते हैं। देखते हैं कि हमें कहीं और पे कमेंट्स लिखे लिखाए पहले से नजर आते हैं कि नहीं। आ जाएंगे नजर इंशाल्लाह। ये देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि 17 कमेंट्स इस ब्लॉग या इस आर्टिकल के ऊपर मौजूद है। अब यहाँ पे आप ये देखो कि फॉर एग्जांपल, अब जरा इस चीज को गौर से समझना। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करके इस चीज को जरा देखना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको डिस्कस करने लगा हूं। वो ये है कि मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसके नाम के ऊपर, एक बंदा है जिसने, विराट मिश्रा है जिसने कमेंट यहाँ पे किया हुआ। ठीक है, एक ये नादिरा खान है, इसने भी कमेंट किया हुआ है। आकाश महाजान है, इसने भी कमेंट किया हुआ। अब मैं इसके आइकन के ऊपर लेके जाऊं या फिर मैं इसकी जो नाम है उसके ऊपर मैं लेके जाऊं, तो मैं उसको क्लिक कर सकता हूँ। इट्स क्लिकेबल। क्लिक करके मैं इसको ओपन करता हूँ न्यू लिंक के अंदर। कि प्रोफाइल को आप बेशक ओपन करके न्यू लिंक को ओपन कर लो, तो आप ये देख रहे हो कि ये एक वेबसाइट के ऊपर आपको लेके चला गया। ठीक है, दोनों जगह पे सेम ही वेबसाइट थी। अब हुआ क्या कि विराट मिश्रा ने जहां पे जो भी कमेंट किया हुआ है